हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों, जो हमारी जनरल साइंस की 1000 एमसीक्यूज जो सीरीज चल रही थी, उसका आज हमारा पार्ट नंबर या लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। मतलब पार्ट नंबर आज का हमारा 12 होने वाला है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर कवर कर चुके हैं जनरल साइंस की। हमारी मैंने आपसे वादा किया है कि 1000 एमसीक्यूज आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा 12वां लेक्चर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा 12वें लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और क्वेश्चन संख्या हमारे यहाँ 551 से स्टार्ट हो रहा है। और आज का हमारे पार्ट 12 पार्ट का नंबर आज हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। तो कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों, तो आपको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो आपने सभी दिया होगा, वो ऑप्शन सी को दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं हम आज की। प्रश्न संख्या अगला हमारा 552 नंबर है। और प्रश्न है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्तों। और ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जो आपने इस प्रश्न का जो हमें उत्तर दिया है दोस्तों, वो आपने 21 दिया होगा फ्रेंड्स। 21% होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा अगला कि 553 नंबर है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ताप पर क्रमों में से एक समान होता है दोस्तों। तो आपका 40 डिग्री नहीं हो सकता, 100 डिग्री नहीं हो सकता, माइनस का 40 डिग्री होता है, प्लस का 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो और कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है हमारा आज का अगला प्रश्न है, और एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है हमारी, और प्रश्न संख्या है 554 नंबर है कि बिच्छू का विश्व कहाँ पर होता है दोस्तों। तो बिच्छू का जो विश्व कहाँ पर होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डंक हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो वो डंक में उसका विश्व होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा 556 नंबर है कि वोलोमीटर से आप क्या मापा जाता है दोस्तों। तो क्या मापा जाता है दोस्तों, और यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर आपने दिया होगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी दिया होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपने सभी प्रश्न को उत्तर इसका सही दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं सी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 557 नंबर है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों। तो किस में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों, और ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो सोयाबीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपने सोयाबीन इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करें फ्रेंड्स, कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। मैं फ्रेंड्स अब सब बच्चों को कमेंट जरूर देखता हूं दोस्तों, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन को सही आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि बैटरियों में कौन सा एसिड संकलित होता है दोस्तों। जो हमारी बैटरियां होती हैं, उसमें कौन सा एसिड हमारा संकलित होता है दोस्तों। तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड संकलित होता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर
हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 559 नंबर है कि, और प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा ऋजु रेखीय के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है दोस्तों, और एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और आरआरबी टीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 560 है कि हवेले के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसमें 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड्स। आप सभी लोगों ने भी डी प्रश्न को आंसर डी प्रश्न दिया होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारे की ज्वालामुखी पर्वत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। ज़्यादातर आपने देखा हो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, और यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग बताते हैं मैथन, तो मैथन नहीं फ्रेंड्स। इस प्रश्न का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गैस निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 552 नंबर है कि, सॉरी 62 नंबर है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है दोस्तों, और ये RAS और RTS 2012 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। पूछ रहा है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या स्तर है हमारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 60 डेसिबल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपने सभी ने आंसर ए ऑप्शन को दिया होगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारे कि पेंगुलिन चिड़िया कहाँ पाई जाती है तो फ्रेंड्स, और यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स कि पेंगुलिन चिड़िया कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अंटार्कटिका में पाई जाती है, ठीक है। अंटार्कटिका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने भी इस प्रश्न का अंटार्कटिका उत्तर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 564 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगों में मिलता है दोस्तों, और बीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वो हमारा कार्बन ही होता है दोस्तों, ठीक है। कार्बनिक यौग में सब में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कार्बन से ही आपको पता चल जाता है कार्बन सभी में मिलेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों। तो वो किसमें अधिकतम होता है दोस्तों, और यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो निर्वात में हो जाएगा दोस्तों। निर्वात में जो हमारा प्रकाश वेग अधिक होता है, जो हमारा प्रकाश का जो वेग होता है फ्रेंड्स, वो हमारा किसमें निर्वात में अधिक होता है दोस्तों। तो निर्वात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर है कि पूछ रहा है कि दोस्तों पूछा है कि पान की लता में बनाने वाली जड़ कौन सी होती है दोस्तों। तो हमारी कौन सी होती है दोस्तों, वो आरोही जड़ होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 567 नंबर है कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों। तो किस लेखक या किस वैज्ञानिक ने बेंजीन की खोज की थी दोस्तों, और ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी
हो जाएगा दोस्तों। माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। तो आपने ऑप्शन डी आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है, दिया होगा या दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मायोपियो से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो मायोपैथी से क्या आपको क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो और आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। ये निकट दृष्टि दोष के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि सॉरी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन की वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स, जो क्लासिफिकेशन की हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो हमारी क्लासिफिकेशन की, वो क्या होती है या क्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जाति, ठीक है। और एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि 570 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नाम नोबल तेल है दोस्तों। तो किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। दोबारा से ये रिपीट हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैं आपको किसी ना किसी एग्जाम की पर्पज से ही क्वेश्चंस लेके आता हूं दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपसे जीएस या जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है दोस्त, ठीक है सीरीज। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये साइंस के भी रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो पूछा है कि विस्फोटक का नाम नोबल तेल है दोस्तों। तो किसका नाम है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा TNG होता है दोस्तों। तो TNG इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर TNG की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। तो TNG की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये आपसे पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि TNG की फुल फॉर्म भी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा 571 नंबर है कि पूछ रहा है हमारा कि देख लेते हैं एक बार। 571 नंबर है और पूछा हमारा, देखो यूपीपी उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पूछ रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है दोस्तों। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो हमारा बैगनी रंग का होता है दोस्तों, ठीक है। तो बैगनी रंग इस प्रकाश का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बैगनी कलर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो बैगनी कलर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी में दे रखा है हमें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उत्तराखंड PCS में ये पूछा गया, 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज की अगला प्रश्न संख्या हमारी 572 नंबर है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा कपास नहीं होता है दोस्तों रेशों में। तो कपास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है जाएगा दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या हमारी 573 नंबर है और प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग उपचार करने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए
के लिए होता है दोस्तों। तो कौन सी औषधि है हमारे दोस्तों, और ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अपच हम एक एसिडिटी होती है हमारी, इसे हम इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी का उपचार इसमें होता है, जो अपच हम एसिडिटी का इसमें उपचार करते हैं, जैसे एसिडिटी कहते हैं दोस्तों। जैसे कुछ लोग इनो वगैरह भी पीते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है 574 नंबर है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है दोस्तों। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपसे दोबारा से एक क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, दोबारा से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स 2025 में। इसी साल आपसे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट मंथ से 5 आपके डेट आ चुकी है फ्रेंड्स, 5 जून से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रेजुएट वालों के आपके एनटीपीसी जो ग्रेड से भरा है जिसने ग्रेजुएशन से फ्रेंड्स, उनकी डेट आ चुकी है फ्रेंड्स। आपके 5 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम में आपका एग्जाम हो सकता है किसी भी डेट में। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एसएससी भी आप किसी भी तरह या रेलवे किसी भी कंपनी से तैयारी कर सके हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए किसी भी ना किसी एग्जाम में ये पूछ लेता है। और फ्रेंड्स मैं 100% आप गारंटी के साथ श्योर हूँ फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आपको किसी ना किसी साइड में देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों ना आपके साइड में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार जरूर इस सीरीज को देख लें। ठीक है, तो प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं हम कि पूछ रहा है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है दोस्तों। तो कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेंटेज होता है दोस्तों। ठीक है, तो मेंटेजा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 575 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस उपस्थिति आवश्यक नहीं है दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सॉरी हाँ सॉरी ए हो जाएगा। ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित के निम्नलिखित में किस, हाँ तो ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कृत्रिम रेशे को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो कृत्रिम रेशे को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं दोस्तों। और झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है तो दोस्तों। ठीक है, तो डेक्सकॉन के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, डेक्सॉन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं आज की 577 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाली युक्त को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और आपको आपने अच्छे से पढ़ा होगा फ्रेंड्स, 12th क्लास में आपसे ये चैप्टर है प्रतिवर्ती धारा, आपका ये चैप्टर 12th क्लास में है फ्रेंड्स। और आपने अच्छे से 12th क्लास पढ़ा है रिपीटेड फिजिक्स में। और फ्रेंड्स तो आपका इस प्रश्न का आप आंसर अच्छे से दिया होगा फ्रेंड्स, आपने दे दिया होगा इस प्रश्न का आंसर, आपने बताया होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इस अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो कौन सा है दोस्तों। एसएससी में 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 579 नंबर है कि मोनाजाइट बालू में किस निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोइरियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 580 नंबर प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि न्यूटन की खोज किसने की थी। तो न्यूटन की जो हमारी खोज किसने की थी न्यूटन की, और ये
यूपीपीसीएस 1995, 96 और झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपको इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। अभी 2024 में आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, ये आरआरबी टेक्नीशियन में भी, कि न्यूटन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आपको राइट आंसर आपने दिया होगा सभी बच्चों ने, वो आपको चैटबिट टिक किया होगा फ्रेंड्स आपने ऑप्शन में, तो चैटबिट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैटबिट आपको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हम अगला प्रश्न, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया होगा फ्रेंड्स कि मनुष्य की हड्डियों में कितनी हड्डियां होती है खोपड़ी में फ्रेंड्स, 8 हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी 8 हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला, ठीक है। पूछा है कि निम्न में से कौन से सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्तों। तो मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्थर चूना। हमारा जो आपने टिक किया होगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यू उत्तराखंड पीसीएस 2008 में और एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारा 583 नंबर है कि ऊर्जा सॉरी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। और यूपीपीसीएस ये 3 बार रिपीट प्रश्न हुआ है दोस्तों यूपीपीसीएस के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए अगले भी आ सकता है फ्रेंड्स, 100% इसके चांसेस अगले भी आने की संभावना है फ्रेंड्स, और भी एग्जाम में। और यूपीपीसीएस में भी आपके आने से अच्छे के इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नाभिकीय संकलन द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। और 96, 2001 और 2006 में रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है 584 नंबर है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों। और ये एसएससी 2011 और आरएएस 2012 और आरटीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। इससे वीडियो शेयर करने से फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बेनिफिट मिल सकते हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले आज के आपके अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो आज का अगला प्रश्न हमारा 585 नंबर है कि ऐसे तत्व जिसमें धातुएं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उपधातु कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। अधातु और धातु मिला के हम क्या बनते हैं हमारे, वो उपधातु कहलाते हैं, जिसके नॉन मेटल उसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 586 नंबर सॉरी। तो प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा धातु अर्ध अचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है दोस्तों। तो कौन सी प्रयोग होती है दोस्तों, ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। तो आपने ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे 587 नंबर है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जहाँ पर बरगद के जो पेड़ होते हैं उसके तने से जो लटकने वाली जो मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों। और ये बीपीएससी 2000
बीपीएससी ये बीपीएससी 2000 पूछा गया है 95 में, ठीक है, 1995 में कि बरगद के पेड़ों के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्तंभ मूल इसे हम कहते हैं दोस्तों। स्तंभ मूल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि क्या कहते हैं। तो स्तंभ मूल इसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं आज का क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तर्क के नियम का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं शिक्षा था मगर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, पैक क्यों किया जाता है दोस्तों। तो बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है दोस्तों, तो आपको इसको बताना है दोस्तों। और एसएससी 2015 के अकॉर्डिंग पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, ठीक है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा 590 नंबर है कि लाल रुधिर का कणिका का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो हमारे अस्थमज्जा के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। फ्रेंड्स ये आप अभी सीयूटी में भी ये प्रश्न को पूछा गया था कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न निम्न में से किसके द्वारा होता है दोस्तों। फ्रेंड्स तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आप आज ही करके आया हूँ फ्रेंड्स। ये सी इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने टिक किया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा था, मैंने ऑप्शन बी टिक कराया। अस्थमज्जा में दे रखा है तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर था मेरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है दोस्तों। तो वो किसने किया था दोस्तों, एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्किन ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों। एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों मनुष्य के। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी नहीं, 37 फाइनाइट नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। फाइनाइट ग्रेड नहीं होता, एक 37 डिग्री सेल्सियस में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है दोस्तों। जो गाय भैंस दूध नहीं देती हैं, उनके बच्चे नहीं होते दोस्तों, तो वो किस हार्मोन की सुई उन्हें लगाई जाती है दोस्तों। तो यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीटैक्सोनी उसे लगाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीटेक्नोसी उन्हें लगाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे 594 नंबर है कि बायोगैस संग्रहण से निष्कर्ष कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग आती है दोस्तों। तो कौन सी गैस उत्पन्न आती है ब्यूटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मेथेन गैस उपयोग में आती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि पास्कल इकाई क्या होता है दोस्तों। ये एनटीपीसी 2015, 16 और उसमें भी पूछा, 16 में देखो यहाँ पर देख रखा, 16 में भी पूछा गया दोस्तों, ठीक है। और ये आपसे 2024 में भी पूछा गया था आरआरबी टेक्नीशियन में भी, ठीक है। पास्कल इकाई किसकी होती है दोस्तों, मैं खुद इस एग्जाम को देखा आया था दोस्तों, तो वहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो पास्कल इकाई किसकी होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या, तो दाब की हमारी क्या है, हमारी दाब की एक इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20% का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये देखो कितनी एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएससी 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, मैंने आपको ही बताया था, देखो दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे 596 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों। तो ए का स्रोत सबसे वो होता है, आपको पता ही, गाजर में होता है दोस्तों, ठीक है। तो गाजर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं दोस्तों। तो हमारे क्या कहते हैं दोस्तों, और ये CDS 1999 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राइटेनियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हमसे, ट्राइटेनियम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का इससे आपने दिया होगा उत्तर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पदधरती कब लागू की गई थी दोस्तों। तो हमारी कब लागू की गई थी दोस्तों, तो हमारी 1971 में ये लागू की गई थी, कितने में, 1971 ईस्वी में ये लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20% का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज की हम प्रश्न संख्या हमारी 599 नंबर है कि स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों। वो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टाइबोनियम कहे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, कहते हैं हम टाइबोनियम कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 20% का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या हमारे 600 नंबर है, और 600 नंबर प्रश्न है हमारा कि आज का, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर है, आपको 12th क्लास में नाभिकीय रिएक्टर आपका चैप्टर है फ्रेंड्स, उसी से आपको ये रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको मुझे बताना है कि नाभिकीय संकलनों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं फ्रेंड्स, मुझे सभी बच्चों का कमेंट्स जरूर चेक करता हूं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और आपको हमारे चैनल पर GK GS एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब में रीजनिंग भी हमारे चैनल पर आपको स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको रीजनिंग के लेक्चर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाए करेंगे फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।